नमस्कार सभी को। मैं रामा दीक्षित इस वीडियो में लेकर आई हूँ उत्तरकांड की व्याख्या। मुँह देव नयन त्रसित जब भयऊँ, पुण्य चितवत कौशलपुर गयऊँ। मोहे बिलोक राम मुस्काही, बेअसत तुरत गयऊँ मुख माही। जब मैं भयभीत हो गया तब मैंने आंखें मूंद ली, फिर आंखें खोलकर देखते ही अवधपुरी में पहुंच गया। मुझे देखकर श्री राम जी मुस्कुराने लगे। उनके हंसते ही मैं तुरंत उनके मुख में चला गया। उधर माज सुन अंडज राया, देखो बहु ब्रह्मांड निकाया। अत विचित्र तहाँ लोक अनेका, रचना अधिक एक तैका। हे पक्षराज सुनिए, मैंने उनके पेट में बहुत से ब्रह्मांडों के समूह देखे। वहाँ उन ब्रह्मांडों में अनेकों विचित्र लोक थे, जिनकी रचना एक से एक की बढ़कर थी। कोटन चतुरानन गौरीसा, अग्नित उडगन रव रजनीसा। अग्नित लोक पाल जम काला, अग्नित भूधर भूमि विशाला। करोड़ ब्रह्मा जी और शिव जी, अनगिनत तारागण, सूर्य और चंद्रमा, अनगिनत लोकपाल यम और काल, अनगिनत विशाल पर्वत और भूमि है। सागर सस सर विपिन अपारा, नाना भांत श्रेष्ठ विस्तारा। सुर मुन सिद्ध नाग नर किन्नर, चार प्रकार जीव सचराचर। असंख्य समुद्र, नदी, तालाब और वन तथा और भी नाना प्रकार की सृष्टि का विस्तार देखा। देवता, मुनि, सिद्ध, नाग, मनुष्य, किन्नर तथा चारों प्रकार के जड़ और चेतन जीव देखे। जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मन हूँ न समाए, सो सब अद्भुत देखूं, बरन कवन विध जाए। एक एक ब्रह्मांड महु, रहूं बरस सत एक। यही विध देखत फिरऊं मैं, अंड कटाह अनेक। जो कभी न देखा था न सुना था, और जो मन में भी नहीं समा सकता था, अर्थात जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, वही सब अद्भुत सृष्टि मैंने देखी। तब उसका किस प्रकार वर्णन किया जाए। मैं एक एक ब्रह्मांड में एक 100 वर्ष तक रहता, इस प्रकार में अनेकों ब्रह्मांड देखता फिरा। लोक लोक प्रति भिन्न विधाता, भिन्न वैष्णव शिव मनुदिश त्राता। नर गंधर्व भूत बेताला, किन्नर निश्चर पशु खग ब्याला। प्रत्येक लोक में भिन्न भिन्न ब्रह्मा, भिन्न भिन्न विष्णु, शिव, मनु, दिग्पाल, मनुष्य, गंधर्व, भूत, बेताल, किन्नर, राक्षस, पशु, पक्षी, सर्प हैं। देव धनुज गण नाना जाति, सकल जीवता आनय भांति। मैं सर सागर सर गिर नाना, सब प्रपंचता आनय आना। तथा नाना जात के देवता एवं दैत्यगण थे। सभी जीव वहाँ दूसरे ही प्रकार के थे। अनेक पृथ्वी, नदी, समुद्र, तालाब, पर्वत तथा सब सृष्टि वहाँ दूसरी प्रकार की थी। अंड कोश प्रत निज रूपा, देखूं जिन से अनेक अनूपा। अवधपुरी प्रत भुवन नारी, सरजू भिन्न भिन्न नर नारी। प्रत्येक ब्रह्मांड में मैंने अपना रूप देखा तथा अनेकों अनुपम वस्तुएं देखी। प्रत्येक भुवन में नारी ही अवधपुरी, भिन्न ही सरयू जी और भिन्न प्रकार के ही नर नारी थे। दशरथ कौशल्या सुनताता, विविध रूप भरता दिक भ्राता। प्रत ब्रह्मांड राम अवतारा, देखूं बाल विनोद अपारा। ये तात सुनिए, दशरथ जी, कौशल्या जी और भरत जी आदि भाई भी भिन्न भिन्न रूपों के थे। मैं प्रत्येक ब्रह्मांड में रामावतार और उनकी अपार बाल लीलाएं देखता फिरता।
भिन्न भिन्न मैं दीखो सबो अत विचित्र हर जान। अगणित भुवन फिरऊ प्रभु राम न देखऊ आन। सोई से सुपन्न सोई शोभा सोई कृपाल रघुबीर। भुवन भुवन देखत फिरऊं प्रेरित मोह समीर। हे हरि वाहन, मैंने सभी कुछ भिन्न भिन्न और अत्यंत विचित्र देखा। मैं अगणित ब्रह्मांडों में फिरा पर प्रभु श्री राम जी को मैंने दूसरी तरह का नहीं देखा। सर्वत्र वही से सुपन, वही शोभा और वही कृपालु श्री रघुवीर। इस प्रकार मोह रूपी पवन की प्रेरणा से मैं भुवन भुवन में देखता फिरता था। भ्रमत मोह ब्रह्मांड अनेका बीते मन हो कल्प सत एका। फिरत फिरत निज आश्रम आयऊं ता पुन रहे कछु काल गमायऊं। अनेक ब्रह्मांडों में भटकते मुझे मानो 100 कल्प बीत गए। फिरता फिरता मैं अपने आश्रम में आया और कुछ काल वहाँ रहकर बिताया। निज प्रभु जन्म अवध सुन पायऊं निर्भर प्रेम हर से उठ धायऊं। देखऊं जन्म महोत्सव जाई जय वेद प्रथम कहा मैं गाई। फिर जब अपने प्रभु का अवधपुरी में जन्म अवतार सुन पाया तब प्रेम से परिपूर्ण होकर मैं हर्ष पूर्वक उठ दौड़ा। जाकर मैंने जन्म महोत्सव देखा जिस प्रकार मैं पहले वर्णन कर चुका हूँ। राम उधर देखूं जग नाना देखत बनाए ना जाए बखाना। तहाँ पुण्य देखूं राम सुजाना माया पति कृपाल भगवाना। श्री रामचंद्र जी के पेट में मैंने बहुत से जगत देखे जो देखते ही बनते थे, वर्णन नहीं किए जा सकते। वहाँ फिर मैंने सुजान माया के स्वामी कृपाल भगवान श्री राम को देखा। करो विचार बहोर बहोरी मोह कल व्यापित मत मोरी। ओवै घरी माँ मैं सब देखा भयऊं भ्रमित मन मोह विसेखा। मैं बार बार विचार करता था, मेरी बुद्ध मोह रूपी कीचड़ में व्याप्त थी। यह सब मैंने 2 ही घड़ी में देखा। मन में विशेष मोह होने से मैं थक गया। देख कृपाल बिकल मोहे ब्यासे तव रघुबीर। ब्यासत ही मुख बाहिर आयऊं सुन मत धीर। सुइलर काई मोसन करन लगे पुन राम। कोट भात समझावऊं मन न लहाए विश्राम। मुझे व्याकुल देखकर तब कृपाल श्री रघुवीर हंस दिए। हे धीर बुद्ध गरुड़ जी सुनिए। उनके हंसते ही मैं मुंह से बाहर आ गया। श्री रामचंद्र जी मेरे साथ फिर वही लड़कपन करने लगे। मैं करोड़ों असंख्य प्रकार से मन को समझाता था पर वह शांत नहीं पाता था। देख चरित यह सो प्रभुताई समझत देह दशा बिसराई। धरन पर मुख आव न बाता त्राहे त्राहे आरत जन त्राता। यह बाल चरित्र देखकर और पेट के अंदर देखी हुई उस प्रभुता का स्मरण कर मैं शरीर की शुद्ध बुद्ध भूल गया और हे अंतरजनों की रक्षा कीजिए पुकारता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। मुख से बात नहीं निकलती थी। प्रेमाकुल प्रभु मोह बिलोकी निज माया प्रभुता तव रोकी। कर सरोज प्रभु मम सिर धरऊ दीन दयाल सकल दुख हरऊ। तदंतर प्रभु ने मुझे प्रेम विभल देखकर अपनी माया की प्रभुता प्रभाव को रोक लिया। प्रभु ने अपना कर कमल मेरे सिर पर रखा। दीन दयाल ने मेरा संपूर्ण दुख हर लिया। कीन राम मोहे विगत विमोहा सेवक सुखद कृपा संदोहा। प्रभुता प्रथम विचारी मन मा होए हरस अत भारी।
सेवकों को सुख देने वाले कृपा के समूह कृपा माँ श्री राम जी ने मुझे मोह से सर्वथा रहित कर दिया। उससे उनकी पहले वाली प्रभुता को विचार विचार कर याद कर करके मेरे मन में बड़ा भारी हर्ष हुआ। भगत बछलता प्रभु कह देखी, उपजी मन और प्रीत बिसेखी। सजल नयन पुलकित कर जोरी, तीनों बहु वेद विनय बहोरी। प्रभु की भक्त वत्सलता देखकर मेरे हृदय में बहुत ही प्रेम उत्पन्न हुआ। फिर मैंने आनंद से नेत्रों में जल भरकर पुलकित होकर और हाथ जोड़कर बहुत प्रकार से विनती की। सुन सा प्रेम मम बानी, देख दीन निज दास। बचन सुखद गंभीर मृदु, बोले रमा निवास। काक वो सुंड मांग वर, अत प्रसन्न मोहे जान। अनुमादिक सिद्ध अपर हृदय, मोक्ष सकल सुख खान। मेरी प्रेम युक्त वाणी सुनकर और अपने दास को दीन देखकर रमा निवास श्री राम जी सुखदायक गंभीर और कोमल वचन बोले। हे कागभूषुंड, तू मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर वर मांग। अड़मा आदि अष्ट सिद्धियां, दूसरी रिद्धियां तथा संपूर्ण सुखों की खान मोक्ष मांग। ज्ञान विवेक बिरत विज्ञाना, मुन दुर्लभ गुण जे जग नाना। आज देव सब संशय नाही, मांग जो तोय भाव मन माही। ज्ञान विवेक वैराग्य विज्ञान तत्व ज्ञान और वे अनेकों गुण जो जगत में मुनियों के लिए भी दुर्लभ हैं, ये सब मैं आज तुझे दूंगा, इसमें संदेह नहीं। जो तेरे मन भावे सो मांग ले। सुन प्रभु बचन अधिक अनुराग्यु, मन अनुमान करन तब लाग्यु। प्रभु कह देन सकल सुख साई, भगत आपने देन न काही। प्रभु के वचन सुनकर मैं बहुत ही प्रेम में भर गया। तब मन में अनुमान करने लगा कि प्रभु ने सब सुखों के देने की बात कही, यह तो सत्य है, पर अपनी भक्त देने की बात नहीं कही। भगत हीन गुण सब सुख ऐसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। भजनहीन सुख कब न काजा, अस विचार बोले खग राजा। भक्त से रहित सब गुण और सब सुख वैसे ही फीके हैं जैसे नमक के बिना बहुत प्रकार के भोजन के पदार्थ। भजन से रहित सुख किस काम के, हे पक्षीराज, ऐसा विचार कर मैं बोला। जो प्रभु होए प्रसन्न वर देहु, मोह पर करहु कृपा अरु नेहु। मन भावत वर मांगो स्वामी, तुम उदार हो रे अंतर जामी। हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न होकर मुझे वर देते हैं और मुझ पर कृपा और स्नेह करते हैं, तो हे स्वामी, मैं अपना मन भाया वर मांगता हूँ। आप उदार हैं और हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। अब रल भगत विशुद्ध तब, श्रुत पुराण जो गाव। जय खोजत जोगी से मुने, प्रभु प्रसाद को पाव। भगत कलप तारो प्रणत हित, कृपा सिंधु सुख धाम। सोई निज भगत मोह प्रभु, देहो दया कर राम। आपकी जिस अविरल प्रगाढ़ एवं विशुद्ध अनन्य निष्काम भक्त को श्रुत और पुराण गाते हैं, जिसे योगीश्वर मुनि खोजते हैं, और प्रभु की कृपा से कोई बिरला ही जिसे पाता है। हे भक्तों के मन इच्छित फल देने वाले कल्प वृक्ष, हे शरणागत के हितकारी, हे कृपा सागर, हे सुखधाम श्री राम जी, दया करके मुझे अपनी वही भक्त दीजिए। एवं मस्तु कहे रघुकुल नायक, बोले बचन परम सुखदायक। सुन बायस तै सहज सयाना, काहे न मांगस
अस बरदाना। एवं मस्त ऐसा ही हो कहकर रघुवंश के स्वामी परम सुख देने वाले वचन बोले, हे काक सुन, तू स्वभाव से ही बुद्धिमान है, ऐसा वरदान कैसे न मांगता। सब सुख खान भगत तय मांगी, नई जग को तो सम बड़े भागी। जो मुन कोट जतन नहीं लहाई, जे जप जोग या नल तन दहाई। तूने सब सुखों की खान भक्त मांग ली, जगत में तेरे समान बड़भागी कोई नहीं है। वे मुनि जो जप और योग की अग्नि से शरीर जलाते रहते हैं, करोड़ों यत्न करके भी जिस भक्त को नहीं पाते। रीझो देख तोर चतुराई, मांगे वो भगत मोहे अत भाई। सुन बेहंग प्रसाद अब मोरे, सब शुभ गुण बसे हैं और तोरे। वही भक्त तूने माई, तेरी चतुरता देखकर मैं रीझ गया। यह चतुरता मुझे बहुत ही अच्छी लगी। हे पक्षी सुन, मेरी कृपा से अब समस्त शुभ गुण तेरे हृदय में बसेंगे। भगत ज्ञान विज्ञान विरागा, जोग चरित रहस्य विभागा। जानव तै सब ही कर भेदा, मम प्रसाद नहीं साधन खेदा। भक्त ज्ञान विज्ञान वैराग्य योग, मेरी लीलाएं और उनके रहस्य तथा विभाग, इन सब के भेद को तू मेरी कृपा से ही जान जाएगा। तुझे साधन का कष्ट नहीं होगा। माया संभव भ्रम सब अब न व्यापे हैं, तो है जाने सुब्रह्म अनाद अजय। अगुण गुना कर मोए, मोए भगत प्रिय संतत। अस विचार सुन काग, काय बचन मन मम पद। कर सो अचल अनुराग। माया से उत्पन्न सब भ्रम माया से उत्पन्न सब भ्रम अब तुझको नहीं व्यापेंगे। मुझे अनाद अजन्मा गुण प्रकृति के गुणों से रहित और गुणातीत दिव्य गुणों की खान ब्रह्म जानना। हे काक सुन, मुझे भक्त निरंतर प्रिय है। ऐसा विचार कर शरीर वचन और मन से मेरे चरणों में अटल प्रेम करना। अब सुन परम विमल मम बानी, सत्य सुगम निगमागम निगमाद बखानी। निज सिद्धांत सुनाबहु तो ही, सुन मम धर सब तजो भज मोही। अब मेरी सत्य सुगम वेद आदि के द्वारा वर्णित परम निर्मल वाणी सुन। मैं तुझको यह निज सिद्धांत सुनाता हूँ, सुनकर मन में धारण कर और सब तज कर मेरा भजन कर। मम माया संभव संसारा, जीव चराचर विविध प्रकारा। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोए भाई। यह सारा संसार मेरी माया से उत्पन्न है, इसमें अनेकों प्रकार के चराचर जीव हैं, वे सभी मुझे प्रिय हैं, क्योंकि सभी मेरे उत्पन्न किए हुए हैं। किंतु मनुष्य मुझको सबसे अधिक अच्छे लगते हैं। तिन महा दुज दुज मासुत धारी, तिन महु निगम धर्म अनुसारी। तिन महा प्रिय विरक्त पुण्य ज्ञानी, ज्ञानी हूँ तैयत प्रिय विज्ञानी। उन मनुष्यों में भी द्विज, द्विजों में भी वेदों को कंठ में धारण करने वाले, उनमें भी वेदोक्त धर्म पर चलने वाले, उनमें भी विरक्त वैराग्यवान मुझे प्रिय हैं। वैराग्यवानों में फिर ज्ञानी और ज्ञानियों से भी अत्यंत प्रिय विज्ञानी हैं। तिन तै पुण्य मोए प्रिय निज दासा, जय गत मोर न दूसर आशा। पुन पुन सत्य कहूँ तो ये पाही, मोय सेवक सम प्रिय को नाही। विज्ञानियों से भी प्रिय मुझे अपना दास है, जिसे मेरी ही गति आश्रय है, कोई दूसरी आशा नहीं है। मैं तुझसे बार बार सत्य निज सिद्धांत कहता हूँ कि मुझे अपने सेवक के समान प्रिय कोई भी नहीं है।
भगतहीन बेरंच किन होई, सब जीवों सम प्रिय मोह सोही, भगत बंत अत नीचों प्राणी, मोह प्राण प्रिय से मम बानी। भक्तहीन ब्रह्मा ही क्यों न हो, वह मुझे सब जीवों के समान ही प्रिय है, परंतु भक्तिमान अत्यंत नीच भी प्राणी मुझे प्राणों के समान प्रिय है, यह मेरी घोषणा है। सोच सुशील सेवक सुमत, प्रिय कहूँ काहे न लाग, सुत पुराण कहनी ते असे, सावधान सुन काग। पवित्र सुशील और सुंदर बुद्धि वाला सेवक बता किसको प्यारा नहीं लगता। वेद और पुराण ऐसी ही नीति कहती हैं। हे काक सावधान होकर सुन। एक पिता के विपुल कुमारा, होए पृथक गुण शील आचारा, को पंडित को तापस ज्ञाता, को धनवंत सूर को दाता। एक पिता के बहुत से पुत्र पृथक पृथक गुण स्वभाव और आचरण वाले होते हैं। कोई पंडित होता है और कोई तपस्वी, कोई ज्ञानी, कोई धनी, कोई सूरवीर, कोई दानी, को सारे भाग्य धर्मरत कोई, सब पर पिताएं प्रीत सम होई, को पित भगत बचन मन कर्मा, सपने जानना दूसरे धर्मा। कोई सर्वज्ञ और कोई धर्मपरायण होता है। पिता का प्रेम इन सभी पर समान होता है, परंतु इनमें से यदि कोई मन वचन और कर्म से पिता का ही भक्त होता है, स्वप्न में भी दूसरा धर्म नहीं जानता, सो सुत प्रिय पितो प्राण समाना, जद्यप सो सब भांते अयाना। ये वेद जीव चराचर जेते, त्रिजग देव नर असुर समेते। वह पुत्र पिता को प्राणों के समान प्रिय होता है, यद्यपि चाहे वह सब प्रकार से अज्ञान मूर्ख ही हो। इस प्रकार त्रियक पशु पक्षी देव मनुष्य और असुरों समेत जितने भी चेतन और जड़ जीव हैं, अखिल विश्व यह मोरे उपाया, सब पर मोह बराबर दाया। तिन माह जो पर हर मद माया, भजय मोह मन बचे अरुकाया। उनसे भरा हुआ यह संपूर्ण विश्व मेरा ही पैदा किया हुआ है, अतः सब पर मेरी बराबर दया है, परंतु इनमें से जो मद और माया छोड़कर मन वचन और शरीर से मुझको भजता है, पुरुष नपुंसक नारवा, जीव चराचर कोय, सर्वभाव भज कपट तजे, मोह परम प्रिय सोय। सत्य कहूँ खग तोहे, सोच सेवक मम प्राण प्रिय, अस विचार भज मोहे, पर हर आस भरोस सब। वह पुरुष हो नपुंसक हो, स्त्री हो अथवा चराचर कोई भी जीव हो, कपट छोड़कर जो भी सर्व भाव से मुझे भजता है, वही मुझे परम प्रिय है। हे पक्षी, मैं तुझसे सत्य कहता हूँ, पवित्र अनन्य एवं निष्काम सेवक मुझे प्राणों के समान प्यारा है। ऐसा विचार कर सब आशा भरोसा छोड़कर मुझी को भज। कबहू काल न व्यापह तो ही, सुमरे वो भजे निरंतर मोही। प्रभु वचनामृत सुन न अघाऊं, तन पुलकित मन अते हर साऊं। तुझे काल कभी नहीं व्यापेगा, निरंतर मेरा स्मरण और भजन करते रहना। प्रभु के वचनामृत सुनकर मैं तृप्त नहीं होता था, मेरा शरीर पुलकित था और मन में मैं अत्यंत ही हर्षित हो रहा था। सो सुख जाने मन आरोकाना, नहीं रस ना पह जाए बखाना। प्रभु शोभा सुख जाने नयना, कह के में सके ते नए नहीं बयना। वह सुख मन और कान ही जानते हैं, जीव से उसका बखान नहीं किया जा सकता। प्रभु की शोभा का वह सुख नेत्र ही जानते हैं, पर वे कह कैसे सकते हैं।
उनकी वाणी तो है नहीं। बहुविध मोह प्रबोध सुख देही, लगे करन से सुकौत कहते ही। सजल नयन कछु मुख नहीं रूखा, चितय माँ तो लागी अति भूखा। मुझे बहुत प्रकार से भली भांत समझाकर और सुख देकर प्रभु फिर वही बालकों के खेल करने लगे। नेत्रों में जल भरकर और मुख को कुछ रूखा सा बनाकर उन्होंने माता की ओर देखा और मुखाकृत तथा चितवन से माता को समझा दिया कि बहुत भूख लगी है। देख माँ तो आतुर उठ धाई, कह मृद बचन लिए और लाई। गोर राख कराब पाए पाना, रघुपत चरित ललित कर गाना। यह देखकर माता तुरंत उठ दौड़ी और कोमल वचन कहकर उन्होंने श्री राम जी को छाती से लगा लिया। वे गोद में लेकर उन्हें दूध पिलाने लगी और श्री रघुनाथ जी उन्हीं की ललित लीलाएं गाने लगी उन्हीं की ललित लीलाएं गाने लगी। जय सुख लाग पुरार, अशोभ बेस कृत से वो सुख दे। अवधपुरी नर नार, दे ते ही सुख माहो संतत मगन। सोही सुख लव लवलेस, जिन बारक सपने लहेऊ। ते नहीं गन है खगेश, ब्रह्म सुख सज्जन सुमत। जिस सुख के लिए सबको सुख देने वाले कल्याण रूप त्रिपुरारि शिव जी ने अशुभ वेश धारण किया, उस सुख में अवधपुरी के नर नारी निरंतर निमग्न रहते हैं। उस सुख का लवलेश मात्र जिन्होंने एक बार स्वप्न में भी प्राप्त कर लिया। हे पक्षीराज, वे सुंदर बुद्धि वाले सज्जन पुरुष उसके सामने ब्रह्म सुख को भी कुछ नहीं गिनते। मैं पुण्य अवध रहो कछु काला, देखो बाल विनोद रसाला। राम प्रसाद भगत बर पायऊं, प्रभुपद बंध निजाश्रम आयऊं। मैं और कुछ समय तक अवधपुरी में रहा और मैंने श्री राम जी की रसीली बाल लीलाएं देखी। श्री राम जी की कृपा से मैंने भक्ति का वरदान पाया। तदंतर प्रभु के चरणों की वंदना करके मैं अपने आश्रम पर लौट आया। तब ते मोहन व्यापी माया, जब ते रघुनायक अपनाया। यह सब गुप्त चरित में गावा, हर माया जिन मोहन चावा। इस प्रकार जब से श्री रघुनाथ जी ने मुझको अपनाया, तब से मुझे माया कभी नहीं व्यापी। श्री हरि की माया ने मुझे जैसे नचाया, वह सब गुप्त चरित्र मैंने कहा। निज अनुभव अब कहूँ खगेसा, बिनु हर भजन न जाहे कलेसा। राम कृपा बिन सुन खग राई, जान न जाय राम प्रभुताई। हे पक्षराज गरुड़, अब मैं आपसे अपना निजी अनुभव कहता हूँ। वह यह है कि भगवान के भजन बिना कलेश दूर नहीं होते। हे पक्षराज सुनिए, श्री राम जी की कृपा बिना श्री राम जी की प्रभुता नहीं जाती। जाने बिनु ना हो ये परतीति, बिनु परतीत हो ये नहीं प्रीति। प्रीत बिना नहीं भगत दिड़ाई, जिम खगपत जल कै चिकनाई। प्रभुता जाने बिना उन पर विश्वास नहीं जमता। विश्वास के बिना प्रीत नहीं होती और प्रीत बिना भक्त वैसे ही दृढ़ नहीं होती जैसे हे पक्षीराज जल की चिकनाई ठहरती नहीं। बिनु गुर होए की ज्ञान, ज्ञान की होए विराग। बिनु गावहि वेद पुराण, सुख की लाहिया हर भगत। बिनु को विश्राम की पाव, तात सहज संतोष। बिनु चले की जल बिनु नाव, कोट जतन पच पच मरिया। गुरु के बिना कहीं ज्ञान हो सकता है अथवा वैराग्य के बिना कहीं ज्ञान हो सकता है। इसी तरह वेद और पुराण कहते हैं कि श्री हरि की भक्ति के बिना क्या सुख मिल सकता है। हे तात, स्वाभाविक संतोष के बिना क्या कोई शांत पा सकता है। चाहे करोड़ों उपाय करके पच पच मरिए, फिर भी क्या कभी जल के
बिना नाव चल सकती है। ये व्याख्या आपको कैसी लगी बताइएगा। नमस्कार।